कुछ पत्रकार खामखा की मन गढ़ंत बात बना रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। आगे भाई गुरुजी के आदेश पर वहां गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं गुरुजी का आदेश था, नहीं कमेटी का आदेश था। वो मेरा निजी निमंत्रण पत्र मिला था और वे मेरे निजी आदमी थे। आज से नहीं, कई सालों से उनके साथ रिलेशन है। तो अमन दास जी के द्वारा क्या कहा जा रहा है, भाई और बहनों, शिक्षा लेने की जरूरत है। इनकी अंग्रेजी आप भाई बहन नहीं समझ सकते। इस दास पे परमात्मा ने दया कर रखी है। परमात्मा कहते हैं, साधु शब्दा पर रखिए, दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए, जब रण बाजे तलवार। साधु संतों की पहचान उनके शब्दों से होती है। और फिर परमात्मा कहते हैं, वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात। ये अमनदास क्या कह रहा है, और हरियाणा की संगत इसको फॉलो कर रही है। ये कह रहा है कि मेरे निजी संबंध हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मैं आश्रम की तरफ से नहीं गया, कमेटी की तरफ से नहीं गया, संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं था। अरे वो तो भला हो 90 डिग्री वाले पत्रकार का, प्रवीण जी का, जिन्होंने खुलासा कर दिया। वरना अगली पंचायत तक तो ये संत रामपाल जी का आदेश भी हो जाता और शतलोक आश्रम कमेटी की तरफ से वहां पर हजारों भक्तों को भीड़ के रूप में बैठा दिया जाता, ताकि हजारों भक्तों की भीड़ को देखकर शासन प्रशासन ये सोचे कि भाई अगर इतने लोगों की भीड़ आई है आनंद सिंह ढेला के पक्ष में, पंकज अहलावत के पक्ष में, डिग्गल में, इसका मतलब दूसरा जो पक्ष है मायना वाला जो प्रवीण एएसआई है, इसका मतलब वो गलत था, क्योंकि हरियाणा के ज्यादातर लोग तो डिग्गल वाली पंचायत के समर्थन में है। तो ये थी इनकी रणनीति, ये थी इन लोगों की साजिश, जिसको परमात्मा ने प्रवीण अहलावत के माध्यम से जो है खारिज करवा दिया। वरना अभी तक तो ये आश्रम का भी आदेश हो जाता, संत रामपाल जी का भी आदेश हो जाता, जो अब ये भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के सफाई दे रहा है। अरे अगर तू इतना ही सच्चा था, इतना पाक साफ था, तो तेरे को सफाई देने के लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी भाई? अरे हमारे जैसे कुत्ते तो हजारों भोगते हैं तुम्हारी नजरों में, फिर तुमने वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आज से पहले तो तुमने वीडियो नहीं बनाए, आज से पहले भी तो हमने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए हैं। आज वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई तुम लोगों को अनन फनन में? क्योंकि तुम गलत हो, तुम्हारी साजिश को परमात्मा ने खारिज करवाया है। और क्या कह रहा है ये कि मेरे निजी संबंध है, मेरे व्यक्तिगत संबंध है उसके साथ में। अरे भैया, संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद, और तू कह रहा है कि मेरे को संत रामपाल जी ने हरियाणा की सेवा दे रखी है। लाखों भगत तेरे को देख के चलते हैं, तेरे को फॉलो करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई वहां पर जाने की? तेरे अंदर बुद्धि नहीं है क्या जरा भी? आज तू सफाई दे रहा है कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं तो निजी तौर पर गया था। कल को तू उस पंचायत में जाकर हुक्का पीने लग जाएगा और फिर तेरे ऊपर वीडियो बनेगा, फिर तू सफाई देगा कि मैंने तो अपने निजी तौर पर हुक्का पिया था, मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर हुक्का पिया था। अरे संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद अगर तेरे को यह बकवाद करनी है जो संत रामपाल जी के मार्ग में नहीं है, तो भैया संत रामपाल जी के नाम का टैग हटा दे, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर की सेवा से इस्तीफा दे दे, संत रामपाल जी की भक्ति को छोड़ दे। उसके बाद तू जो मर्जी बकवाद कर, तेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, गारंटी है मेरी। तू जो मर्जी कर, हुक्का पी, शराब पी, पंचायत में जा, जो मर्जी कर, भाईचारा निभा, तेरे ऊपर कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में इन बकवादों को सहन नहीं किया जाएगा। डंके की चोट पर तुम्हारे इस पाखंड को उजागर किया जाएगा। अगर तेरे को किसी से अपने व्यक्तिगत संबंध निभाने हैं तो ये संत रामपाल जी का टैग हटा दे, ये भगत का टैग हटा दे, फिर जो मर्जी जा, भाड़ में जा, कुएं में जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तेरे लिए। अब तू सफाई दे रहा है कि मैं तो निजी तौर पर गया था, मेरे तो व्यक्तिगत संबंध है उसके साथ में। आज से पहले हरियाणा में लाखों पंचायत हो गई, 25 साल से तो नहीं गया तू कभी उन पंचायतों में कभी बैठने के लिए कि मेरा भाईचारा है। और भगत का कौन सा भाईचारा होता भाई? अरे कब बताया सतगुरु रामपाल जी ने कि हम भक्तों ने झूठा भाईचारा निभाना है? अरे होली तुम नहीं मनाते, दिवाली तुम नहीं मनाते, मकर संक्रांति तुम नहीं मनाते, आन उपासना तुम नहीं करते, मंडी मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों पर तुम नहीं जाते, किसी के ब्याह शादी वगैरह में तुम नहीं जाते, बच्चों का जन्मदिन तुम नहीं मनाते, संत रामपाल जी के भगत। तो बताओ फिर भाईचारा है क्या तुम्हारा लोगों के साथ में? अरे फिर कौन सा भाईचारा निभाते हो भाई तुम? तो हरियाणा की संगत इसको फॉलो कर रही है। तो भैया इन पंचायतों में जाना तो शौक से जा, लेकिन संत रामपाल जी के नाम का टैग हटा दे, भगत का टैग हटा दे।
ये हरियाणा की स्टेट कोऑर्डिनेटर की सेवा से इस्तीफा दे दे, उसके बाद में चाहे कुएं में जा चाहे कहीं भी जा, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा फिर। लेकिन जब तक तू सतगुरु रामपाल जी का भगत है और इस प्रकार की बकवाद करेगा तो भाई तेरे ऊपर वीडियो बनेंगे, तेरे पाखंड को उजागर किया जाएगा, तेरे अज्ञान का जो तू ये प्रदर्शन कर रहा है इस संगत के सामने रखा जाएगा। और आगे क्या कह रहा है ये, अपने बचाव में अपने भगवान को दोषी बना रहा है, अपने बचाव में अपने गुरु को दोषी बना रहा है। कहता हम तो ब्याह शादी में भी जाते हैं, सारे सामाजिक कार्यों में जाते हैं, हमारे गुरु जी का आदेश है, हमारे गुरु जी की तरफ से कोई मनाही नहीं है। कब आदेश दिया तेरे गुरु ने? तेरे गुरु ने कब आदेश दिया किसी जागरण में जाने का, किसी पार्टी में जाने का, किसी के जन्मदिन पर जाने का, किसी पंचायत में जाने का, किसी ब्याह शादी में जाने का, किसी त्योहार पर जाने का? कब आदेश दिया तेरे गुरु ने? कौन से सत्संग में दिया? जरा हमें भी तो बता दे भाई, हमें भी तो पता चले कि कौन से सत्संग में आदेश दे दिया। अपने बचाव में परमात्मा के ज्ञान को ठोकर मार रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शब्दों से ही भगत की पहचान होती है, साधु शब्दां पर रखिए। तुम जिनको बहुत बड़ा स्टेट कोऑर्डिनेटर मान रहे हो, देख लो इनकी असलियत, इनकी औकात देख लो। अरे भक्ति मार्ग पर ये कितने मर्यादा में हैं, ये कितने भगत हैं, देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है। अपने बचाव में और संत रामपाल जी के ज्ञान को झूठा साबित कर रहा है। ये संत रामपाल जी ने कभी मना नहीं किया ब्याह शादी में जाने के लिए। अरे और क्या, संत रामपाल जी ढोल नगाड़े बजा बजा के कहेंगे क्या कि ब्याह शादी में मत जाओ? संत रामपाल जी ने खुद एक भगत बनकर तुम्हारे सामने रहकर पिछले 30 वर्षों से एक ही आश्रम में कैद रहकर अरे यही तो संदेशा दिया है कि देखो नालायकों, मैं तुम्हारा गुरु, रिश्तेदार मेरे भी हैं, समाज मेरा भी है, बेटा बेटी भाई बंधु मेरे भी हैं, यार दोस्ती मेरी भी थी, जान पहचान वाले मेरे भी हैं, भाईचारा मैं भी निभा सकता हूं। लेकिन देखो सन 1994 से अगर मैंने कभी किसी रिश्तेदारी में जाकर, किसी ब्याह शादी में जाकर अगर मैंने किसी फंक्शन को अटेंड किया हो तो बताओ, समाज के किसी भाईचारे में, किसी पंचायत में गया हूं तो बताओ, किसी मान सम्मान के कार्यक्रम में गया हूं तो बताओ, कहीं घूमने फिरने गया हूं तो बताओ, किसी को मोटर पाइप दिया हो तो बताओ, किसी को राशन दिया हो तो बताओ, किसी का मकान बनाया हो तो बताओ। ये सारी की सारी बकवादें तुम क्यों कर रहे हो? तो सतगुरु रामपाल जी ने तो खुद तुम्हारी आंखों के सामने आश्रम में कैद रहकर, क्या वो नहीं घूम दे, क्या वो घूम फिर नहीं सकते थे क्या? ब्याह शादी में संत रामपाल जी नहीं जा सकते थे क्या? उन्होंने क्यों ऐसा करके दिखाया? ताकि भगत उनको फॉलो करें, अपने गुरु के भगत वाले जीवन को देखकर चलें और भक्ति पर सफलता प्राप्त करें। और कह रहा कि संत रामपाल जी ने हमें कभी मना नहीं किया। अरे संत रामपाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि किसी अनुपदेशी व्यक्ति के घर का पानी भी पियोगे, अन्न भी खाओगे, 3 लोक का भार चढ़ेगा, 3 लोक का पाप में गड़ जाओगे। तो बताओ ये झूठा भाईचारा ब्याह शादी कह रहा है कि हम तो ब्याह शादियों में जाते हैं। अरे ब्याह शादी में जाएगा तो खाएगा कि नहीं खाएगा, या फिर अपना मुंह दिखाने जाएगा? वो 3 लोक का भार चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अरे भगत तो ब्याह शादी करता नहीं इस प्रकार से जगत वालों की तरह। तू कह रहा हम तो ब्याह शादी में भी जाते हैं, प्रोग्राम में भी जाते हैं, तो 3 लोक का भार चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? और सतगुरु क्या ढोल बजा के कहेगा? तो ये है इनका ज्ञान आधार। संगत वालों, हरियाणा वालों, देख लो तुम्हारे स्टेट कोऑर्डिनेटर का ज्ञान आधार ये कितना मर्यादा में है, कितना लोकलाज में फंसा हुआ है। आपको आगे दिखाएंगे, भयंकर तरीके से लोकलाज में फंसा हुआ है, सामाजिक लोकलाज में। तुम्हें क्या खाक भक्ति का पाठ पढ़ाएगा ये? तुम क्या खाक भगत बनोगे इसके जीवन को देखकर? और ये तुम्हारे ऊपर सरदार बन के बैठा है, तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है ये, और तुम महाभारत के गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध कर इसके आदेशों को फॉलो कर रहे हो।